टैक्सी गुल्फ होटल के गेट पर रुकी और उसका वाहिद मुसाफिर पिछला दरवाजा खोलकर उतर आया। उसने जेब से पर्स निकाला और बिल की रकम ड्राइवर को थमाकर होटल में दाखिल हो गया। कंपाउंड से गुजरकर वो हॉल में दाखिल हुआ और रुके बगैर जीनों की तरफ बढ़ता चला गया। जीने तय करके वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और आगे बढ़ने लगा। एक कमरे के दरवाजे पर रुककर उसने आहिस्ता से दस्तक दी। कौन? अंदर से पूछा गया। डॉक्टर ज़ैटू, मुसाफिर ने अपना नाम बताया। एक दो लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला एक उधेड़ उम्र फ्रांसीसी था। उसकी आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था। दाएं गाल पर किसी पुराने जख्म का निशान दिखाई दे रहा था। वो डॉक्टर ज़ैटू को घूरता हुआ पीछे हट गया। डॉक्टर ज़ैटू मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद कर दो, फ्रांसीसी ने सख्त लहजे में कहा। डॉक्टर ज़ैटू ने पलटकर दरवाजा बंद किया और मेज के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। जोलिया ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? फ्रांसीसी ने पूछा। कर्नल फरीदी जैसे आदमियों के हाथों क्या हुआ? मेकअप हो तो फरिश्ते भी नहीं पहचान सकते। वो तो फिर इंसान थी, डॉक्टर ज़ैटू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुमने उसे मिल बैठने की हमाकत क्यों की थी? फ्रांसीसी ने पूछा, जो कि कर्नल फरीदी ही था। आदत इत्तेफाकन उस पर नजर पड़ गई थी। सोचा वो पहचानेगी तो नहीं, चलो दिल पिशोरी कर दिया जाए। लानत है तुम पर, कर्नल फरीदी ने गुस्से से कहा। मैं भूल गया था कि मेकअप के बाद भी तुम हमीद ही रहोगे। जाहिर है, डॉक्टर ज़ैटू कंधे उचकाता हुआ बोला, जो कि असल में कैप्टन हमीद था। मेकअप से सिर्फ चेहरा ही बदलता है, फितरत नहीं, और फितरत तब्दील करने की कुव्वत किसी में नहीं है। तुम्हारा यही हाल रहा था तो मैं न सिर्फ तुम्हारी फितरत बल्कि दिमाग भी बदल डालूंगा, कर्नल फरीदी मुस्कुराकर बोला। डॉक्टरी असूल के मुताबिक फितरत और दिमाग एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, हमीद ने जल्दी से कहा। बकवास मत करो, कर्नल फरीदी ने उसे डांटा। खाना खा आए हो? जी हाँ, दोबारा खिलाएंगे तो खा लूंगा। मैं भी खा चुका हूँ, कर्नल फरीदी घूरते हुआ बोला। तब सब्र करने में भी कोई मुज़ायका नहीं है, हमीद कोट की जेबों से पाइप और तंबाकू की पाउच निकालता हुआ बोला। उसने पाइप में तंबाकू भरा और लाइटर से सुलगाकर कश लेने लगा। फरीदी की निगाहें बार बार मेज पर रखे हुए छोटे से ट्रांसमीटर पर पड़ रही थीं। शायद उसे किसी का इंतजार था। ये तो बताएं, मुझे किस लिए बुलाया था? हमीद ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। चंद मिनट इंतजार करो, मुझे एक कॉल का इंतजार है। हमीद कुछ न बोला। तकरीबन 5 मिनट बाद ट्रांसमीटर से सिग्नल नशर होने लगा। फरीदी ने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो बॉस, नंबर 4 कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से आवाज खारिज हुई। यस नंबर 4, हार्ड स्टोन रिसीविंग। क्या रिपोर्ट है? ओवर, फरीदी ने जवाबन कहा। बॉस, वो अपनी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गया है, नंबर 4 ने कहा, जो फरीदी की ब्लैक फोर्स का मेंबर था। क्या तुम उसका ताक़ुब कर रहे हो? फरीदी ने पूछा। जी हाँ, नंबर 4 की आवाज आई। पीछे कौन है? फरीदी ने सवाल किया। नंबर 1, नंबर 4 ने बताया, लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, उसकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर उसकी निगरानी करो और चेक करके मुझे बताओ कि वहां कितने अफराद कोठी की निगरानी कर रहे हैं। फरीदी ने हदायत की। अपना ख्याल रखना। राइट सर। और कोई हुक्म? नंबर 4 ने पूछा। मैं तुम्हारी दूसरी कॉल का मुंतजिर रहूंगा, राब्ता ट्रांसमीटर पर ही होगा। ओवर एंड ऑल, फरीदी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस दौरान हमीद खामोशी से पाइप पीता रहा और धुआं उड़ाता रहा था। यहाँ ब्लैक फोर्स के कितने मेंबर्स हैं? हमीद ने पूछा। यह मालूम करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम अपना काम करो, फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। अपना काम मैं अपने घर में करता हूँ, यहाँ सिर्फ आपका काम करने आया हूँ, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है, मेकअप कर लो, फरीदी बोला। क्या? हमीद ने हैरत से कहा। क्या मैं पहले मेकअप के बगैर हूँ? जोलिया तुम्हें मेकअप में देख चुकी है, फरीदी उसे घूरते हुए बोला। तो क्या आप मुझे उसी के पास भेज रहे हैं? ये तो मेरी खुशकिस्मती है, हमीद बाछें फैलाकर बोला। बको मत, फरीदी ने उसे डांटा। तुमने किसी दूसरी जगह जाना है, यकीनन वो जगह जहन्नम या उसके करीब होगी, हमीद ने मुंह बनाकर कहा और उठ गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने वहां रखा मेकअप बॉक्स खोला और अपनी शक्ल तब्दील करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।